क्या तुम ठीक हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? चली जाओ यहाँ से। ये तो मेरी पसंदीदा फिल्म है। उस आतिश की वजह से मैं पहले ही बुरी तरह रोड पर आ चुका हूँ और मरजान तो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहेगी। पार्टनरशिप कैसे चलती है पता है? जब जीत होती है तो दोनों पार्टनर्स की होती है और हार के वक्त दोनों हारते हैं। मेरे साथ ड्रामेबाजी करने की कोशिश मत करना। तुम्हें पता नहीं कि हैदर यल्दरन क्या कर सकता है। अगर मेरा पैसा न मिला तो मैं मरजान को बता दूंगा। काश तुम मुझसे इतने काश ना बुलवाते। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो नाज़र के साथ क्या कर रही थी तुम डिनर पर? कहाँ है वो ब्रेसलेट जो उसने तुम्हें गिफ्ट किया था? इतना हक जताने वाले क्यों बन रहे हो? मुझसे एक झूठी शादी पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? क्योंकि इसीलिए उसने तुम्हारे साथ मूवी प्लान की। लगता है जिसे हम पत्थर दिल समझ रहे थे उसका दिल मोम हो रहा है तुम्हारे लिए। तुम्हें मुझे लेकर जेलसी हो रही है? आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। सब दरवाजे चेक कर लिए मैंने, बस यही आखिरी बचा है। आखिर खुल गया ये। तुम यहाँ क्या कर रही हो नरमिन? कुछ नहीं, मैं क्या करूंगी यहाँ? चिचिक को ये चाबी गार्डन में मिली थी। सब दरवाजों पे लगा के देखा मैंने, कहीं भी नहीं लगी, लेकिन यहाँ लग गई है। आतिश ने क्या किया? या अल्लाह, आए आज तो मैं कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ। अम्मी देखे, मैंने ये मफलर पूरा कर दिया। कैसा लग रहा है आपको? हाँ अच्छा लग रहा है। क्या ये ब्लू नहीं था? शायद आप भूल गई, ये वाला ब्लू नहीं था अम्मी। बहुत अच्छा है, ब्लू से ब्राउन हो गया। अच्छा है ना? हाँ बिल्कुल, अच्छा लग रहा है। चिचिक बेटी, वो मलिक ने जो हमारा सारा कर्ज अदा किया है, ये मुझे परेशान कर रहा है। वो लड़का बस हमारी तरह इस हवेली में नौकरी करता है ना, तनख्वाह भी कम है, वो एक ड्राइवर है, तो फिर इतने पैसे कहाँ से लाया वो? क्या वो जब से नौकरी कर रहा है उसने बगैर पैसे खर्च किए सिर्फ जमा ही किए हैं? वो हमें अपना समझता है इसलिए ऐसा किया। हम सबसे प्यार करता है वो। लेकिन हम उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते। उसने कभी भी अपनी माँ या बाप के बारे में हमसे प्रॉपरली बात नहीं की। हम उसकी फैमिली और बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हाँ बिल्कुल, कभी जिक्र तो नहीं किया उसने। खैर जो भी है, वो लड़का
एक अच्छा इंसान लगता है मुझे। उसने हमारा सारा कर्ज चुका दिया। तुम्हारा भाई कहाँ है? मैंने नहीं देखा उन्हें। बेटा दुआ करो वो फिर से जहरा के साथ घूमने ना चला गया हो कहीं। अरे नहीं अम्मी, ऐसा कुछ फिर नहीं होगा। भाई से बात की है मैंने, उन्होंने कहा कि उनके बीच कुछ नहीं है। आप फिक्र मत करें। अल्लाह करे वो सच कह रहा हो। हमारी मदद कर मेरे रब, और जहरा जैसी बहू मेरे घर से दूर रख, बिल्कुल दूर रख। अल्लाह बचाए हमें। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो तुम ये जानना चाहती हो कि मैं कैसी बहू बनूंगी? बस देखती जाओ तुम दोनों। इस वक्त तो मैं आतिश की वजह से चुप हो गई, वरना मुंह नोच लेती मैं तुम्हारा। मरजान, हम बात कर सकते हैं? ये नाराज थी ना हैदर से, क्योंकि हैदर ने तुम्हें किडनैप करवाया था। मुझे तो समझ नहीं आता ये लड़की तुम्हारे सामने इतने नाटक क्यों करती है। मुझे पूरा यकीन है वो ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें दिखाती है। चलो अंदर चलो। तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो आतिश। तुम इस चालाक लड़की की इतनी हिमायत क्यों लेते हो? वो हैदर की बेटी है, याद है? असली बस करो, बात को मत बढ़ाया करो। बहुत मुश्किल है आतिश, ये मुझसे नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं उसके हवाले से कोई भी बात क्यों ना बढ़ाऊं? कैसा कुछ और? तुम इस तरह बात करोगी तो मैं तुम्हारे एक जुमले का भी जवाब नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि तुम गलत हो असली। आतिश के साथ इतनी सख्त मत हो तुम। और क्या मतलब समझूं मैं इसका? ये क्या बात हुई मरजान? ये सब क्या हो रहा है मेरी बेटी? बाबा आप इस वक्त चाहे कुछ भी कह लें, आपकी गलती जस्टिफाइड नहीं। देखो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मेरे खिलाफ हो बेटी। इस मामले में मैं उसकी तरफ हूँ, क्योंकि आपने गलती की, बल्कि गुनाह किया है आपने। मगर ये मेरे लिए गलती नहीं थी। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि उस आदमी ने मेरा पैसा, मेरा गुरूर, सब कुछ छीन लिया मरजान। वो 187 दिन सिर्फ ड्रामा थे मेरी बेटी। तुम्हें खुद नजर नहीं आ रहा? वो इस घर में जरूर कोई बड़ी साजिश करने आया, समझो इस बात को। आपने जो कुछ किया वो जस्टिफाइड नहीं हो सकता। सुनो बेटी, आतिश मुझे बर्बाद करना चाहता है, मगर मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी मेरा साथ दे, फिर देखो मैं उसका क्या हश्र करता हूँ। हवेली में काफी दिनों से खामोशी है, उम्मीद है कि सब ठीक होगा। सच बताऊं, जो चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है वो सिर्फ तुम हो मेरी जान। हाँ, मेरे लिए भी ऐसा ही है, मगर बहुत कुछ ऐसा हुआ जो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब सब ठीक है। खुदा का शुक्र है। और तुम सही हो चिचिक, क्योंकि हम सब भी यहाँ रहते हैं तो इस घर की नेगेटिविटी हम पर भी बिल्कुल अफेक्ट कर सकती है। हाँ ये सच है। वैसे अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो क्यों ना तुम अपनी फैमिली को इनवाइट कर लो। तुम भी तो उनसे इतने टाइम से नहीं मिले, और मैं भी उनसे मिल लूंगी। वैसे वो कैसे लोग हैं, तुमने कभी बताया क्यों नहीं?
बिल्कुल जैसे मैं हूँ और तुम हो, बिल्कुल आम लोग जैसे कि मैं हूँ। मेरा ये मतलब नहीं है, मैं उन्हें जानना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा उनके बारे में। हाँ तो अभी बताओ ना, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं, बाबा, और तुम किसमें मिलते हो? क्या उन्हें पसंद आऊंगी मैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर पसंद आओगी। और पसंद ना भी आई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सबसे अहमियत रखता है वो है हम दोनों का प्यार। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अरे कोई हमें देख लेगा। मलिक तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हम ऐसे खुश नहीं रह सकते। हम बिल्कुल रह सकते हैं, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? हाँ सुन रही हूँ। इसने मेरे सामने बात क्यों नहीं की? ये अजीब बात है। किससे बात कर रही होगी? फोन मिल गया तुम्हें? हाँ मिल गया, लेकिन मैसेजेस डिलीट हो गए। क्या वाकई? हाँ मैंने चेक कर लिया है। और तुम क्यों पूछ रहे हो? दमत से जो मेरी बात हुई तुमने सुन तो ली थी? तुम अभी भी अपनी बात को प्रूव नहीं कर सकी। ब्रेसलेट की बात कर रही हूँ, और फिर भी तुमने सॉरी नहीं कहा। सॉरी? मैं क्यों कहूंगा सॉरी? माफ करना, आतिश का रहान कभी किसी से सॉरी नहीं कह सकता। चाहे उसने वो गिफ्ट तुम्हारे लिए ना खरीदा हो, लेकिन उसके बावजूद डिनर पर गई थी तुम, और काफी खुश भी लग रही थी। डिनर पर गई, खुश लग रही थी। यू नो व्हाट, अब मैं तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं चाहती हूँ। तुम चाहे जैसा मर्जी सुलूक करो, मुझे अब परवाह नहीं है। एक्सप्लेन करना होगा। क्योंकि मेरी बीवी हो तुम। जितना आराम से समझाने की कोशिश करती हूँ उतना ही बेकार जाता है। मेरी ही गलती है, तुमसे बात करती हूँ। क्यों गई थी तुम उसके साथ डिनर पर? मैं तुम्हें बार बार हर बात का जवाब क्यों दूं? और मैं जो भी कहती हूँ वो बेकार चला जाता है, ऐसे जैसे किसी दीवार के सामने खड़ी बातें कर रही हूँ। मैं जानती हूँ चाहे कुछ भी कह लूं तुम सुनने वाले नहीं हो, इसीलिए कुछ भी कहना बेकार चला जाएगा। तुम एक सर्कल में फंस चुके हो जिससे बाहर तुम नहीं निकलना चाहते, और अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक्सप्लेन करो मुझे। क्या एक्सप्लेन करूं मैं? और क्यों एक्सप्लेन करूं? जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी तुमने नहीं की, और अब मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहती हूँ। मुझे बस तुमसे छुटकारा हासिल करने का इंतजार है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं?
मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मजीद मेरा वक्त जाया मत करो। हमारी डील हुई थी, मैंने अपने हिस्से का काम पूरा किया था, तो फिर तुम क्यों पीछे हट रहे हो? लेकिन जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है। मेरे सारे पैसे डूब गए। ये मेरा मसला नहीं है, मैंने तुम्हारी गलती अपने सर ली, बल्कि मेरी वजह से तुम बहुत सी मुसीबतों से बच गए, मगर नुकसान मेरा ही हुआ। एक बात कहूं हैदर, तुम्हें सिर्फ अपने नुकसान की पड़ी होती है, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते। मेरे साथ ये खेल खेलने की कोशिश मत करना। कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा था कि मुझे रास्ते से हटा दोगे? ऐसा क्यों सोचूंगा मैं? देखो, हम दोनों का मकसद एक ही है। तुम ये सब कुछ सिर्फ मरजान के लिए कर रहे हो, और मेरा मकसद सिर्फ आतिश से बदला लेना है। उसके साथ क्या करना है मैंने फैसला कर लिया है, मगर उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे के बगैर कुछ भी करना मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए अब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। वो तो मैं दूंगा। जरूर साथ दूंगा। तो बताओ जरा कौन हूँ मैं? यार बेरात, क्या तुम कोई छोटे बच्चे हो? क्या कर रहे हो? हाँ जहरा, तुमने इतनी जोर से मार दिया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हड्डी टूट गई हो। सॉरी, जोर से लग गई क्या? हाँ ठीक हूँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? कोई देख लेगा हमें। क्या कर रहे हो ये? हमें छुपने की जरूरत नहीं है जहरा, अरे सबको नहीं, पता होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। किसी को भी पता चला तो बहुत बुरा होगा, हमें घर से निकाल दिया जाएगा। किस लिए? क्योंकि तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती, और वो भी ठीक है अपनी जगह। तुम जानते हो सब हमारे खिलाफ होंगे। हाँ, अगर हमने जल्दी की तो वो हम दोनों को अलग कर देंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले उनके दिल में जगह बनाऊंगी, ताकि वो सब मुझसे इम्प्रेस हो जाए। सही कहा, बिल्कुल सही कह रही हो। फिर मैं भी उन्हें संभाल लूंगा। हाँ लॉजिकल है ये। ठीक है, ठीक है, बहुत लॉजिकल। मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया। जब वो तुम्हें जानेंगी तुम उन्हें पसंद आओगी। हाँ बिल्कुल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई तुम्हें पसंद ना करे। चलता हूँ। ठीक है, मैं वहां पर होऊंगा। ठीक है। दिन अच्छा गुजरे। ठीक है, आई एम सो सॉरी। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जोर से लगा था। ओह, ये तो नहीं ढूंढ रहे। जानते हो, नरमिन आई थी इस तरफ। ये चाबी उसे गार्डन में मिली थी। अगर वो सब कुछ देख लेती तो क्या होता आतिश? कुछ अरसे से तुम बहुत कंफ्यूज लगते हो बेटा। कहीं इस सब की वजह मरजान तो नहीं? मुज़य्यन अम्मा, इस वक्त मुझसे ये बात मत करें, बाद में करेंगे। जब उसका जिक्र करती हूँ तुम ऐसे ही रिएक्ट करते हो। खास तौर पे जब से उसे गोली लगी है, तुम ज्यादा ही कंसर्न हो गए हो उसके लिए। मैं भी एक औरत हूँ आतिश। तुम्हारा उसे ऐसे देखना, तुम्हें क्या लगता है मैं बच्ची हूँ, मुझे समझ नहीं आता? मुज़य्यन अम्मा, बस करें।
यहीं रुक जाएं। इतना काफी है। वो लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है बेटा, इसीलिए तुम बगैर सोचे समझे गुस्से में फैसले करते हो। तुम्हें नेजर पे गुस्सा था और तुमने जाके कंपनी खरीद ली, अपनी जान दांव पे लगा दी तुमने। ये रास्ता गलत है मेरी जान। तुम्हारी वजह से आसली और जमाल को भी नुकसान पहुंच सकता है आतिश। तुम्हें किसी सूरत कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम उससे ताल्लुक नहीं खत्म करोगे तो हम सबको आग में झोंक दोगे। तुम्हारा उसे ऐसे देखना, तुम्हें क्या लगता है मैं बच्ची हूं, मुझे समझ नहीं आता? मुज़य्यना बस करें। तुम्हें किसी सूरत कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम उससे ताल्लुक नहीं खत्म करोगे तो हम सबको आग में झोंक दोगे। क्या तुम ठीक हो? ठीक हो ना तुम? ठीक हूं मैं।
तुम्हें किसी सूरत कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम उससे ताल्लुक नहीं खत्म करोगे तो हम सबको आग में झोंक दोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में उसके लिए जगह नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि तुम यहां से जा रही हो। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। क्योंकि तुम यहां से जा रही हो।
कहाँ जा रही हूँ मैं? मैंने कहा तुम जा रही हो। मैं पूछ रही हूँ कहाँ जा रही हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गए हो तुम? हो गया है। अरेंजमेंट कर दी है मैंने। तुम लंदन में रहोगी जब तक तलाक का वक्त नहीं आ जाता। तुम्हारे ट्रैवल से मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। मुझे खुद को तुमसे दूर करना होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्यों जाना है मुझे लंदन? ये सब कुछ क्या हो रहा है? हाँ, क्योंकि मैं कह रहा हूं तुमसे। यही तो मैं पूछ रही हूँ तुमसे कि क्यों कह रहे हो ये सब कुछ मुझसे? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? इतना ही कहना है? हाँ, इतना ही। मैंने कह दिया है तो जाना होगा। और अगर मैं कबूल ना करूं? क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट भूल गई हो तुम? कैसे भूल सकती हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट? 187 दिन की कैद भला कैसे भूल सकती हूँ मैं? हाँ, ऐसा ही है। अगर तुम लंदन नहीं जाओगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। और उसके साथ ही तलाक देने की शर्त भी खत्म हो जाएगी। तुम और तुम्हारा खानदान सब कुछ खो दोगे। तुम ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे क्योंकि तुम क्या क्या? मैं तुम्हें नहीं देख सकता, क्योंकि हर दफा इन आंखों के सामने हार जाता हूं। क्योंकि मैं तुमसे बहुत दूर रहना चाहता हूं। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। जवाब मिल गया होगा तुम्हें। तुम मेरा दिल ऐसे कैसे तोड़ सकते हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? फिर से मेरी वजह से इसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? मेरा घर, मेरे अपने, और तुम। तुम्हें जाना होगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं।
तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर दर्द होता है मुझे, मगर मैं मजबूर हूं। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूं। तो तुमने उसे कह दिया? तुम्हें कैसे पता? मेरा मतलब कैसे पता चला? इस बात का अंदाजा लगाना कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें देखकर सब पता चल रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मैं कुछ भी कहने से पहले तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहने वाला हूं तुम्हें सुन के पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं देख सकता हूं तुम बिल्कुल टूट चुके हो। और अगर सिर्फ यही बात थी तो तुमने उसे जाने का क्यों कहा? मैं परेशान नहीं हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैं बस वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं अब कुछ भी नहीं कहूंगा, चुप रहूंगा मैं। मगर ये बताओ, मरजान ने तुम्हारी ऑफर सुनने के बाद क्या कहा? कुछ नहीं कहा उसने। मैंने खुद देखा, वो बहुत अपसेट नजर आ रही थी। अब क्या करोगे? उसे पकड़ के अपने पास वापस ले आओगे? जाना तो होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किचन स्टाफ को डिनर का बताने जा रही थी। तुम लोग क्या खाना चाहोगे आज? अम्मी इस वक्त आप कुछ भी बनवा ले, मुझे मसला नहीं। खास भूख भी नहीं लग रही है मुझे। इससे क्या हुआ है? आखिर ये मलिक मुझे कब प्रपोज करेगा? वैसे उसने ये रिंग खरीदी कब है? आज प्रपोज करेगा या कल? जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा। यकीनन मेरे लिए कुछ रोमांटिक प्लान किया होगा। मलिक, चिचिक क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। कोई है तो नहीं घर में? नहीं नहीं, कोई नहीं है। क्या तुम खुद से बातें कर रही थी? क्या? मैं नहीं तो वो, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। मेरे बारे में ही सोच रही थी ना? तुम क्या सोच रही थी? यही कि तुम जैसे तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे, या ये कि तुम कुछ पूछना चाहते हो मुझसे? हाँ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जो मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा, मेरा कहने का मतलब ये है, तुम्हारा मूड देखकर, तुम्हारा बिहेवियर देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। हाँ, कह दो ना, देर किस बात की है? हाँ, मैं बहुत खुशी से जवाब दूंगी तुम्हें। चिचिक, इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? मैं कुछ नहीं पूछने वाला। वाकई मैं बहुत अजीब बिहेव कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर क्या आज रात हम दोनों मिल सकते हैं? हाँ जरूर, ये तो अच्छी बात है।
कहाँ मिलेंगे? किसी रेस्टोरेंट में या बीच पर? अच्छा बताओ, मैं सिंपल ड्रेस पहनूं या पार्टी वियर? चचिक, जो ठीक लगे तुम्हें, जो तुम्हें पसंद हो पहन लेना। हाँ। क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो कि कुछ भी पहनो अच्छी ही लगती अरे हो। हाँ। मैं जल्दी से जाके किचन के काम कर लेती हूँ, फिर तैयार भी होना है। तुम अभी से क्यों जा रही हो? रात होने में तो वक्त है। मगर हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। मेरे पास बहुत से काम है, जैसे कि ड्रेस, शूज और मेकअप करना है। ओह, मेरे पास इतना काम है, मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे जल्दी से जाना होगा। हाँ। अच्छा सुनो, तुम भी जल्दी से जाओ, यहाँ खड़े मत रहो। अरे जाओ ना। ठीक है। आओ मरजान, हम कॉफी पी रहे थे, तुम्हारे लिए भी बनवा देती हूँ। मुझे कुछ परेशान लग रही हो तुम। क्या किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ। क्या मैं अपनी बेटी को नहीं जानती? कुछ हुआ है तो बताओ ना मेरी जान। बेटी, क्या आतिश ने कुछ कहा है तुमसे? वो चाहता है मैं लंदन चली जाऊं। क्या? वो चाहता है तुम लंदन जाओ? अब ये अचानक वहां पर जाना कहां से आ गया मरजान? पता नहीं। उसने कहा जब तक 187 दिन पूरे नहीं होते मैं वहीं रहूं। मैंने कहा था ना तुमसे, आतिश हमें एक दूसरे से अलग करना चाहता है। अब तो मेरी बात समझ जाओ मरजान। क्या ये आदमी पागल है? क्या बकवास है? तुम क्यों जाओगी हमें छोड़कर? वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। अगर ऐसी ही बात है तो खुद ही चला जाना यहाँ से। बात सुन लो मेरी, तुम कहीं नहीं जा रही। अगर जाना ही होगा तो ये लोग जाएंगे यहाँ से। तुम मेरी बेटी हो, हैदर यिल्दिरम की बेटी। सिर्फ आतिश की वजह से तुम हमें छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। मरजान, सोच के खुद को परेशान ना करो, तुम यही रहोगी हमारे साथ। पता नहीं क्या समझता है खुद को ये। और अगर मैं यहाँ से नहीं जाती तो वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगा और हमारी डील टूट जाएगी। और जब तक 187 दिन नहीं हो जाते डिवोर्स नहीं देगा। हम सब कुछ खो चुके हैं पहले से। क्या कहा? कैसे? क्या कह रही हो तुम ये? क्या वो ये कर सकता है हैदर? बिल्कुल कर सकता है। जो कुछ उसने हमें वापस लौटाना था शायद वो भी ना मिले। यूं समझो कि हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। शायद अब तुम्हें समझ आ जाए कि वो हमारे साथ खेल रहा था। मैं तो पहले ही जानती थी कि सब झूठ होगा। तुम ऐसा कुछ होने तो नहीं दोगी ना मेरी बच्ची? आप कह रही हैं मुझे जाना चाहिए अम्मी? फैसला तो तुम्हारा है, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। तो मुझे जाना चाहिए। कभी कभी ना चाहते हुए भी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। और हाँ, जब तुम लंदन चली जाओगी तो इस तरह आतिश का चेहरा भी नहीं देखना पड़ेगा। ये एक अच्छी तब्दीली होगी। हाँ, सही कहा ना हैदर मैंने? मैं समझ गई हूँ अम्मी, पर शायद मैं समझना नहीं चाह रही थी कि ये उस आदमी के साथ शादी में रहने से ज्यादा बुरा नहीं है जिसके साथ मैं हूँ। मैं जा रहा हूं। अब तुम कहाँ जा रहे हो हैदर? मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। बहुत थक गए हम दोनों, है ना? हाँ भाई, सही कह रहे हो। हम बहुत थक गए हैं।
तुम्हें कुछ बताना है। उस मुज़य्यन की वजह से करना पड़ता है ये सब कुछ। बिल्कुल। ओहो, वक्त देखो और काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। सच कहूं तो इस तरह मैं लेट हो जाऊंगा। तो ऐसा करो, तुम चले जाओ, ये संभाल लूंगा मैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ना चले जाओ, अगर नहीं गए तो मारूंगा तुम्हें। जाओ। यार तौबा तौबा, ये क्या बात हुई? खुदा ना करे हमारे दरमियान कभी कुछ ऐसा हो। अरे मैंने तो बस ऐसा ही कहा, मैं ये संभाल लूंगा, लगभग हो गया है। देखो बस कुछ चीजें ही तो बाकी हैं। ठीक है, चला जाता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, चले जाओ। ठीक है, शुक्रिया, लेकिन ये सारा सामान मैं खुद लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया। जाओ। फिर मिलते हैं बारात। काम में आसानी हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। काम में आसानी हो बेटा। शुक्रिया अम्मी जान। ये कब खत्म होगा? बस हो ही गया है। चलो थोड़ा ब्रेक लो और चाय पी लो जल्दी। कसम से अम्मी, आप बिल्कुल सही वक्त पर लेकर आई हैं, इसकी बहुत जरूरत थी। क्या बताऊं आपको कि कितनी थकन हो गई है मुझे। लुत्फ अंदोज हो, एंजॉय करो बेटा, मगर मुझे तुम ये बताओ कि तुम मलिक के इतने करीब आखिर कब से हो गए? माशाल्लाह। अम्मी, इतने अरसे से हम एक ही जगह काम कर रहे हैं और हर दिन साथ होते हैं। वो मेरे भाई जैसा है। वो तुम्हारे भाई जैसा है? हाँ हाँ। अल्लाह अल्लाह, बेटा तुम उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो कौन है, क्या है, कहाँ से आया है? हम उसके बारे में सिर्फ यही जानते हैं कि वो मिस्र से है। इसके अलावा कुछ नहीं जानते हम लोग। अगर सच कहूँ अम्मी, तो वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर भी वो भाई जैसा है। मलिक अच्छा लड़का है, एक अच्छा इंसान है, इस बात का यकीन है मुझे। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन उसने हमारा कर्ज कैसे अदा किया? क्या वो भी हमारी तरह एक आम मुलाजिम नहीं है यहाँ पे? हाँ। तो कर्ज कैसे अदा किया? क्या मैं अकेली ही हूँ जिसका दिमाग ये कबूल नहीं कर रहा? तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। देखो बेटा, उस पर मुझे थोड़ा शक हो रहा है और हमें ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिन्हें हम नहीं जानते। ठीक है बेटा, चलो मैं हवेली जा रही हूँ, मुझे काम है। मेरी बात पर जरा गौर करना तुम। आखिर क्यों? सवाल मत पूछो, कुछ मत पूछो, बस चली जाओ यहां से। मैं इन आंखों में नहीं देख सकता। ये लंदन वाला मामला आखिर क्या है? क्यों तो मुझे यहां से भेजना चाहते हो? बता चुका हूं मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। नहीं चाहता कि तुम मेरे पास रहो। तुम इतने कैसे बदल सकते हो? एक ही बात कितनी दफा दोहरानी पड़ेगी मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बस बहुत हो गया। तुम वाकई मुझे नहीं देखना चाहते हो, है ना? इतनी ज्यादा नफरत करने लगे हो मुझसे। क्या तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी? आज ही तो बताया तुमने, अब सवाल क्यों कर रही हो? बताया था, कहा था मैंने ऐसा, लेकिन इस बात से तुम फायदा उठा रहे हो, है ना? ऐसा करना तुम्हारे लिए भी बेहतर है।
क्योंकि तुम तो दिन गिन रही हो ना मुझे छोड़ने के लिए। एक एक दिन गिनकर गुजारती हो। याद है ना, यही कहा था मुझसे। तो शिकायत क्यों? क्या इसलिए कि तुम नजर से दूर हो जाओगी? वरना तुम तो फौरन चली जाती। उसके बुलाने पर तो डिनर पर भी चली जाती हो सकता है नजर लंदन भी पहुंच जाए, लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। उसके ख्वाब अधूरे ही रहेंगे। नजर का ही मसला है ना। अपनी जबान संभालो, तो मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। ये तुम क्या कह रहे हो आतिश? तुम अपने दिमाग से नजर को क्यों नहीं निकाल पाते? कितना अच्छा मौसम है ना। भला इतने अच्छे मौसम में तुम घर पे क्या कर रही हो? कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हैं अम्मी। खैर तो है? ठीक कह रही हो, बड़े अरसे बाद इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ। जानती हो आतिश मरजान को लंदन भेज रहा है। लंदन भेज रहा है? मगर क्यों? आतिश से बात की थी मैंने। शुक्र है कि उसे मेरी बात समझ आ गई। अब मरजान से जान छूट जाएगी। बड़ी बात है कि वो अपने जज्बात पे काबू रख के उसे भेज रहा है। ये तुम क्या बात कर रही हो? जज्बात तो होंगे यकीनन, लेकिन देखो ना, तुम फिर भी आतिश भेज रहा है उसे। अब तो खुश हो जाओ। जो मुझे दिख रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा है अम्मी। क्या हो गया है असली? ये एटीट्यूड क्यों आखिर? मुझे तो लगा था तुम ये सुन के बहुत खुश हो जाओगी। बिल्कुल नहीं, भूल है आपकी। इतनी आसानी से जान नहीं छूटने वाली उससे। तुमने सही फैसला लिया नजर। मुझे ऐसे मत देखो। साइन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। बस खुदा करे कि ये पार्टनरशिप अच्छी साबित हो। आज से हम पार्टनर्स। तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि तुम खुश हो। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें भी इससे फायदा हो। लगता है इस आदमी ने सारी कंपनी पे कब्जा कर लिया है। आतिश मरजान को लंदन भेज रहा है। ये तो अच्छी खबर है। लगता है आज का दिन अच्छा गुजरेगा। सही वक्त पर आ गई, वरना ये जल जाते।
उफ 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 उफ। उश, सच कहूं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे करूं मैं। और ये चिचिक भी बिल्कुल गलत टाइम पर गायब हो गई है। सर पर खड़ी मत होना, चली जाओ, मैं खुद संभाल लूंगी। लेकिन मैं तो यहाँ आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। मैं मशीन खाली कर देती हूँ, बाकी चीजें आप देख लें, ठीक है? अम्मी, अब इसे क्या हो गया? पता नहीं बेटी, मुझे तो हैरत हो रही है। समझ नहीं आ रहा। इसके सर पर चोट लगी है क्या? शायद ऐसा ही कुछ हुआ है। हाँ? गरम है। चिचिक, कहा ना गरम है, संभल के। ओह, बहुत गरम है। जहरा, क्या मेरे लिए पानी का एक गिलास ले आओगी? अभी लाई। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मेरी प्यारी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या कर रहे हो ये? तुमसे बात करनी थी, फोन पे सुनना काफी नहीं था। मैं ये बात अपने सामने सुनना चाहता था कि आतिश मरजान को लंदन भेज रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। सच कहूं तो मैं बहुत अरसे बाद इतना खुश हूं। तुम में अकल की कमी है क्या? बेवकूफ। कभी कभी ना मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। मरजान के आगे जलील होकर रह गए हो। ये किस किस्म की बातें कर रही हो? कहना क्या चाहती हो, खुल के बताओ। आंखें खोलो और होश से काम लो नजर। तुम्हें क्या लगता है मरजान का लंदन जाना क्या खुशी की बात है? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा जो मुझे दिख रहा है नजर? तो उसमें बुराई क्या है? और ये बात सुन के मैं खुश क्यों ना हूं? वो मरजान को इसलिए भेज रहा है क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करता, और फिर मरजान के जाने के बाद वो दोनों साथ नहीं होंगे। मुझे बस यही तो चाहिए था। तुम्हें लगता है वो उसे प्यार नहीं करता? वो उसे इसलिए भेज रहा है क्योंकि वो जेलस है, और जिससे जेलस है वो तुम हो नजर। कुछ समझे? मुझसे? इसलिए वो चाहता है कि वो यहाँ से चली जाए। इसका मतलब वो उससे प्यार करता है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इतनी देर से यही समझ रहा था कि खेल मेरे हाथ में है, लेकिन ये सब वो मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहा है। मैं आतिश को जानती हूँ, और ये भी कि अब क्या होगा। दूर रहना उसको उसके ज्यादा करीब कर देगा। उसका मरजान से ना मिलना पूरी तरह तोड़ देगा आतिश को। देखना, इस तरह मरजान उसके दिमाग में रहेगी। उसका प्यार उसके लिए और ज्यादा बढ़ जाएगा, और यही जज्बात मरजान के भी होंगे उसके लिए। आखिर ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रही हो? आतिश किसी के भी प्यार में पागल हो, मुझे उसके जज्बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि मरजान उससे दूर रहे। इसलिए मैं कुछ भी करूंगा जिससे मरजान उसे छोड़ दे। और क्या पता, मैं भी मरजान के पीछे लंदन चला जाऊं। मेरे ख्याल से तुम्हें यह लग रहा है कि मरजान आतिश से मोहब्बत नहीं करती है ना? थोड़ा दिमाग चलाओ तो समझ में आए तुम्हें। मगर तुम क्या जानो कि मोहब्बत क्या होती है? तुम तो सिर्फ एक जबरदस्ती का रिश्ता चाहते हो नजर, जिसमें सिर्फ दुश्मनी और बदला लिया जा रहा हो। अब मजीद नहीं रुक सकती मैं यहाँ, मतलबी इंसान।
क्योंकि तुम यहां से जा रही हो। उसे जाना होगा। सही फैसला लिया है मैंने। लगता है कि हम दोनों ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तुम्हें और मुझे दोनों को अपने रास्ते चुनने होंगे। अपने रास्ते चुनने होंगे। चिचिक, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं जानती हूँ कि आज का दिन कितना खास है। क्या मतलब है? हम दोनों साथ जा रहे हैं ना बाहर। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो और देखो मैं यहाँ तुम्हारे सामने ऐसे ही आ गया, तैयार भी नहीं हुआ मैं। कोई बात नहीं, तुम ऐसे भी अच्छे लगते हो। मेरे ख्याल से तुम आज सूट पहन के आते तो ज्यादा अच्छा होता। आइंदा ऐसा ही करूंगा मैं। अच्छा खैर छोड़ो ये सब बातें। ये बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं? चिचिक, मैं सोच रहा था हम मिलके चाय पीने चलते हैं, क्या ख्याल है? चाय पीने के लिए? अच्छा। वैसे चिचिक, आज तुम इतना तैयार होकर आई हो, कोई खास दिन है क्या आज? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है तुम्हें इसका जवाब पता होना चाहिए। हो सकता है ये बहुत खास दिन हो हमारे लिए, तो फिर क्यों ना मिलकर इस खास दिन को एंजॉय करें, है ना? हाँ सही कह रही हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरे लिए तुम्हारे साथ गुजारा हर दिन खास ही होता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम ये अभी कहने वाले हो मुझसे? इससे पहले तुम पूछो, मेरा जवाब है हाँ हाँ हाँ। तुम ये किस बात के लिए हाँ कह रही हो चिचिक? मेरे जूते का फीता खुल गया था, वही बांध रहा हूँ। हाँ बांध दिया मैंने।
लेकिन मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? ताकि हम बात कर सकें चिचिक, और किस लिए बुलाऊंगा? मुझे अब कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत से काम करने हैं। अरे चिचिक, क्या हो गया तुम्हें? मैं जा रही हूँ यहाँ से। चिचिक, शुश। ये तो चली गई। अब मैं क्या करूंगा? नाराज हो गई है, मनाना पड़ेगा। क्योंकि तुम यहां से जा रही हो। कहाँ जा रही हूँ मैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गए हो तुम? हो गया है, अरेंजमेंट कर दी है मैंने। तुम लंदन में रहोगी जब तक तलाक का वक्त नहीं आ जाता। तुम्हारे ट्रैवल से मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। रात के इस पहर भाई तुम कौन सा काम करना चाह रहे हो? करना तो चाहता था, पर मुझसे हो नहीं रहा। मुझे बताओ अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो। नहीं शुक्रिया। चलो ठीक है, मैं चलता हूं फिर। वैसे एक बात कहूं, ना चाहते हुए भी तुम्हें कह देना चाहिए। क्या? यही कि तुम उसे अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहते। रुक जाओ, पहले मुझे मेरी बात मुकम्मल कर लेने दो। सुन लो पहले। देखो, मरजान यहां से नहीं जाना चाहती, और तुम्हें भी देखकर यही लगता है आतिश। देखो भाई, इस वक्त तुम अपने दिल की सुनो। बाद में अफसोस करने से तो बेहतर है, और दिल में छुपाए रखने से बहुत बेहतर है कि उससे तुम जाके कह दो ये बात। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना तुम। देखो, मरजान यहां से नहीं जाना चाहती, और तुम्हें भी देखकर यही लगता है आतिश। देखो भाई, इस वक्त तुम अपने दिल की सुनो। बाद में अफसोस करने से तो बेहतर है, और दिल में छुपाए रखने से बहुत बेहतर है कि उससे तुम जाके कह दो ये बात। हेलो जी, कहिए, सुन रही हूं। क्या कहा आज? जी बिल्कुल मुनासिब है ऐसा करना। और अमेरिका वाले मामले का क्या बना? ठीक है, आप उसकी डिटेल्स भी जल्दी शेयर कीजिएगा। ठीक है।
आज कैसे मुमकिन हो पाएगा? प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। अगर तुम बात करने के मूड में हो तो काम की बात करनी है। काम कर रहा हूं मैं, आज ही खत्म करना है। तुम जाकर सो जाओ। तुम्हारा चेहरा तो देखना पड़ गया, यहीं आ गई तुम। कोशिश करूंगी कि आइंदा ना देखना पड़े, मगर मैं काम से आई थी। प्रोजेक्ट की डिटेल्स आज ही शेयर करनी है, यही बताने आई थी मैं। उन्होंने हमें डेडलाइन दे दी है, बस यही बताने के लिए इस वक्त आई थी मैं तुम्हारे पास। उससे हमारे टाइम जोन का नहीं पता क्या? चलो खैर, आओ बैठो, अभी खत्म कर लेते हैं। कितनी प्यारी है ये, इसे तो अपनी खूबसूरती का भी नहीं पता। बल्कि इसे तो कुछ भी नहीं पता। इसकी मौजूदगी में तो खामोशी भी कीमती लग रही है। अगर मैं बोला तो इस खामोशी का असर टूट जाएगा।
काश के तुम मुझे वजह बता देते, या काश के मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ने के काबिल होती। मैं जानती हूं कि कुछ ही कदम दूर हूं मैं, और ये भी जानती हूं कि हमारे दरमियान एक दीवार है, शायद शीशे की कोई दीवार। ये बंद ही नहीं हो रहा। मैं उठा लेता हूं। ठीक हो तुम? दर्द तो नहीं हो रहा? हो रहा है। कहीं तुम्हें तो नहीं लगी ना? हल्की सी। ठीक हो इसका मतलब? जिंदा हूं। और तुम? बर्फ लेकर आऊं क्या? नहीं, जरूरत नहीं। मुझे दर्द हुआ है लेकिन मैं भी जिंदा हूं और मेरा भी सर मजबूत है। वो तो मैं पहले से ही जानता हूं। ये अभी तक बंद क्यों नहीं हो रहा? जरा ध्यान नहीं रख सकते तुम? तुम्हारी गलती है। सुबह सुबह पता नहीं क्या करने लग जाती हो। हर चीज मेरी ही तो गलती है। जाओ यहां से। कुछ कहा नहीं तुमने? क्या ही कहूंगी मैं तुमसे। हाँ या नहीं? क्या कहूं मैं? मेरा घर, मेरे अपने, मेरा खानदान, दोस्त, सब कुछ यहीं पर है। सोच रही हूं मैं,
क्या सोच रही हो तुम? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुमने मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया। क्या इतना ही आसान होता है सब कुछ एक साथ एकदम छोड़कर जाना? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। मतलब तुम्हें पता है कि ये सब कुछ आसान नहीं, और ये जानते हुए भी तुम मुझे यहाँ से भेजने की मुसलसल कोशिश कर रहे हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, और ना ही मेरी जिंदगी कोई बच्चों का खेल। क्या जब तुम कहोगे जिंदगी से चली जाऊंगी और जब कहोगे रुक जाऊंगी? हाँ तो हाँ तो क्या? कुछ भी नहीं। रेडी होने के लिए जा रही हूँ मैं। देखो मरजान यहां से नहीं जाना चाहती, और तुम्हें भी देखकर यही लगता है आतिश। दिल में छुपाए रखने से बहुत बेहतर है कि उससे तुम जाके कह दो ये बात। मैंने बनाया है, कैसा लगा तुम्हें? जहरा, ये वाकई बहुत मजेदार है। मजे से खाओ। अरे छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। मैं सिर्फ हाथ पकड़ना चाहता था। क्या इसकी इजाजत नहीं मुझे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्यों नहीं है? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसे तुम समझ रहे हो मुझे। और वैसी मुझे पसंद भी नहीं है। और मुझे इन बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मना करी हो ना तुम्हें, और किसी ने देखा तो क्या होगा? तो देखने दो, आखिर क्या होगा? क्या मतलब तुम्हारा क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे जहरा, ये बात छोड़ दो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं जहरा, और ये पता है तुम्हें। नहीं, मुझे ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं पता। वक्त सब कुछ बता देगा तुम्हें। मर्दों पे भरोसा नहीं कर सकते। रुको जरा, तुम जैसा समझ रही हो उन मर्दों जैसा नहीं हूं मैं। मैं जिसका हाथ पकड़ता हूं छोड़ता नहीं हूं। जब मोहब्बत करता हूं तो उसे निभाता भी हूं मैं। चलो मुझे बहुत काम है, जाना होगा। रुको एक मिनट। हाँ, बहुत शुक्रिया। चलो तुम एंजॉय करो। ये वाकई बहुत मजे के हैं। इसे चेक करो जरा। हाँ ठीक है, पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। कल रात को कॉन्सर्ट कैसा था? हाँ अच्छा था, बहुत बहुत टाइम बाद इस तरह से एंजॉय किया मैंने। हाँ, और मुझे लगता है कि इसमें मेरा भी हाथ है। हाँ बिल्कुल है, यानी तुम्हारी वजह से बहुत अच्छी शाम गुजरी मेरी। तो क्या आज फिर दोबारा चलें? हाँ हम जरूर चलेंगे। लेकिन क्या हम फिलहाल टेरेस पर जाकर एक साथ कॉफी पी सकते हैं क्या? हाँ जरूर। चलें फिर। चलो चलते हैं। सच कहूं तो ये काफी अच्छा था। मैं उन्हें देखकर सब समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं क्योंकि मैं मोहब्बत करना जानता हूं। सब समझता हूं मैं। मुझे जवाई आ गई। तुमने 1 मिनट में ही मुझे नजर लगा दी।
लगता है रात भर के जागे हुए हो। शक्ल से काफी थके हुए लग रहे हो। नहीं तो नेजिर साहब, बल्कि मैं तो कल रात थके बगैर जल्दी सो गया था। पूरी नींद की मैंने। हाँ, असल में इसके कहने का मतलब है कि ये कॉन्सर्ट में ही सो गया था। उम्र ज्यादा हो गई है ना इसकी, सही कहा ना? तुमसे अपना मुंह बंद नहीं रखा जाता है ना। हाँ, ये सच है कि मैं सोया नहीं था, इसीलिए अभी जमाई आ गई मुझे। मगर इसमें कोई बुढ़ापे वाली निशानी नहीं है। मेरे ख्याल से जाकर अभी तुम्हें अपने लिए अच्छी सी कॉफी बनानी चाहिए, या फिर कोई विटामिन ले लो। ऑफिस में बैठते हो तो थोड़ा एक्टिव होकर बैठा करो। चुप रहा करो अगर कुछ पता नहीं हो तो। हाँ, वाकई ऐसा था, लेकिन तुमने संभाल लिया। अगर तुम ना होती तो शायद मैं सब कुछ बता देता। इसके बदले मैं बुराक को कहूंगा कि हमें अच्छा खाना खिलाए। बस करो, बहुत हो गया बस। लेकिन याद रखना, वो बुढ़ापे वाली बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हाय, सच कहूं तो तुम्हारी बातें मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती। अल्लाह अल्लाह। मेरे रास्ते से हटोगी? नहीं हटूंगी। क्या कर लोगी तुम? तुम्हारा मसला क्या है? चाहती क्या हो तुम? तुम हो मेरा मसला। है कोई हल तुम्हारे पास इसका? ये तो साफ साफ जाहिर है, मगर क्यों? मुझे तुमसे हद से ज्यादा नफरत है। क्यों है तुम्हें मुझसे इतनी नफरत? हम तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं। जो मैं जानती हूँ काफी है। देखो, मैं तुमसे वाकई एक सवाल कर रही हूँ कि क्यों है तुम्हें मुझसे इतनी नफरत? बताओ, क्या वजह है तुम्हारी इस नफरत की? इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और मैं बताना जरूरी भी नहीं समझती हूँ तुम्हें। और जानती हो क्या, इस दुनिया में अगर किसी से नफरत की जा सकती है तो वो सिर्फ तुम हो मरजान, और कोई नहीं। तुम देखना मैं करती क्या हूं तुम्हारे साथ। हर उस वक्त को तरसोगी तुम मरजान, जिसमें कुछ खुशी के पल गुजारे हैं तुमने। मैं तुम्हारी पागलपनी की बातें मजीद नहीं सुन सकती। सीरियस ले लो तो अच्छा है तुम्हारे लिए, वरना क्या? क्या करोगी तुम मेरे साथ? हाँ, बताओ मुझे। वरना क्या करोगी, बताओ ना, बोलो। क्या हो रहा है यहाँ पर? इसने मुझे धमकी दी है। अगर तुम ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता इस वक्त। क्या मैंने तुम्हें धमकी दी है? यकीन नहीं होता तुम्हारी बातों पर। मैं तुमसे बात तक करना पसंद नहीं करती, धमकी तो बहुत दूर की बात है, समझी तुम? अच्छा, तो मतलब इतनी हिम्मत हो गई है अब तुम्हारी? हाँ आसली, बस करो, बहुत हो गया। बस बात को यहीं खत्म कर दो। तुमने इसकी वजह से मुझे चुप रहने का कहा? सबर। थोड़ी देर पहले धमकी दे रही थी। शायद तुम लोगों को आपस में बात कर लेनी चाहिए। आसली रुको, क्या हो गया? तुम मुझ पर ही गुस्सा क्यों करते हो? क्या तुम्हें उसकी कोई भी गलती नजर नहीं आती आतिश? बस बहुत हो गया। ये सब क्या है? बचपना छोड़ दो, मत बहस किया करो उसके साथ। मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगी। मौत की भीख मांगोगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ मरजान, और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है तुम्हारी जिंदगी में।
मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी बेटी। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मेरी जान। सोच रही थी क्यों ना साथ शॉपिंग करने चले। अपने लिए अच्छा सा पार्टी ड्रेस लेना है मुझे। अपने लिए गर्म कपड़े ले लेना। लंदन का मौसम काफी ठंडा होता है। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया अम्मी, मैं भी सोच रही हूँ। सोचने की क्या बात है? क्या मतलब क्या बात है? अम्मी, मुझ पर मुसलसल ऐसी जिंदगी थोपी जा रही है जो मैं जीना नहीं चाहती। ठीक है मेरी जान, लेकिन कोई और रास्ता है क्या? इन हालात में बेहतर यही है कि तुम चली जाओ, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। मेरे लिए बहुत अरसे से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ अम्मी। मरजान, मेरी बेटी, मैं भी तो बहुत परेशान हूं। इसके अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकती। मैं भी चाहती हूं कि इन लोगों से जल्द जान छूट जाए, लेकिन अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगा देना। अब ये मत दिखाइए कि आपको मेरी फिक्र है अम्मी। आपको और बाबा को किस बात की फिक्र है ये मैं जानती हूँ। ना चाहते हुए भी तुम्हें कह देना चाहिए। क्या? यही कि तुम उसे अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहते। क्या कहूं कि मत जाओ? अगर कह दूं, लेकिन वो तो वैसे भी नहीं जाना चाहती। इसका मतलब है कि वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहती है। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। मुझे तुम मेरा फैसला जानना चाहते थे कि मैंने क्या सोचा? बस वही बताने के लिए यहाँ आई थी। कह दो कि तुम नहीं जाना चाहती, कह दो। अगर तुम इतना ही चाहते हो ये, तो ठीक है। मैं जाने के लिए तैयार हूं। मत जाओ। मैं लंदन जाऊंगी।